नमस्ते मित्रों, पिछले हफ्ते हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए द ग्रेट कंट्रोवर्सी में जॉन और चार्ल्स वेस्ली की कहानी के साथ समाप्त हुए, जो अमेरिका में उस समय ब्रिटिश कॉलोनियों में मिशन यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में, जहां जॉन खुद अपनी जान के लिए डर रहे थे, उसे तूफान में दिखाए गए मोरावियों द्वारा दिखाए गए शांति से गहरा प्रभावित किया गया। जब अमेरिका में थे, वेस्ली ने मोरावियों के साथ कुछ समय बिताया और उनके विश्वास और क्रिश्चियन जीवन से गहरी प्रभावित हुए। इंग्लैंड लौटने के बाद वेस्ली को बाइबल के विश्वास की एक स्पष्ट समझ मिली। उन्हें यह विश्वास हो गया कि उन्हें उद्धार के लिए अपने कामों पर किसी भी आश्रितता को त्याग देना चाहिए और पूरी तरह से ईश्वर का भेड़, जो दुनिया के पाप को हटा देता है, पर भरोसा करना चाहिए। एक बार जब उसने ईमानदारी से ईसा मसीह को स्वीकार किया, तब वेस्ली का विश्वास और समझ और बढ़ते रहे और उसका मन जल उठा था कि वह पाए हुए सत्य का विस्तार करे। उसका अब एक संतुलित जीवन और विश्वास था। ईसा में परमेश्वर की कृपा ही ईसाई की आशा का आधार है और वह कृपा आज्ञाकारिता में प्रकट होगी। वेस्ली का जीवन महान सत्यों के प्रचार में समर्पित था, जिन्हें उन्होंने प्राप्त किया था। ईसा के प्रायश्चित रक्त में विश्वास के माध्यम से धार्मिकीकरण और पवित्र आत्मा की नवीनीकरण शक्ति, जो हृदय पर प्रभाव डालती है, जो ईसा के उदाहरण के अनुरूप जीवन में फल पैदा करती है। दुख के साथ न्याय का संदेश पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से बदली हुई जिंदगी के साथ बहुत से लोगों ने अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया। उन्हें और कुछ अन्य लोगों को जो उनके साथ संवेदना रखते थे, उन्हें उनके सहपाठियों द्वारा तुच्छतापूर्वक मेथोडिस्ट कहा गया। ये नाम, जो पहली बार हंसी के साथ बोला गया था, ये इंग्लैंड और अमेरिका में सबसे बड़े प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में से एक का नाम बन गया। वेस्ली ने एक नया संप्रदाय स्थापित करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रचार किया, हजारों लोग उनके स्पष्ट बाइबलीय संदेश से प्रभावित हो गए। दुर्भाग्य से वेस्ली के खिलाफ भीड़ भड़काई गई और कई बार उन्होंने मौत से बचने के लिए केवल ईश्वर की दया के चमत्कारों के माध्यम से ही बच गए। जॉन वेस्ली ने बताया कि उनमें से एक मौके पर उन्होंने परमेश्वर की सीधी हस्तक्षेप को देखा। हम गिरते हुए एक चिपचिपे मार्ग के रास्ते पर नगर की ओर जा रहे थे। बहुत से लोग मुझे गिराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, एक बलवान आदमी मेरे पीछे एक बड़ी बालूटी के साथ कई बार मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अगर उसने मेरे सिर के पीछे एक बार भी मुझ पर हमला किया होता, तो उसे अगली बार कोई और परेशानी नहीं होती। लेकिन प्रत्येक बार हमला किसी तरह से रोका गया। मैं नहीं जानता कैसे, क्योंकि मैं दाहिने हाथ या बाईं हाथ की ओर नहीं हिल सकता था। एक और आया और मुझ पर धावा किया और अप्रत्याशित रूप से उसने अपना हाथ गिरा दिया और केवल मेरे सिर को सहलाया, कहते हुए, इसके बाल बहुत मुलायम हैं। वेस्ली भाइयों को अनेक बार प्रताड़ित होने का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अनुयायियों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। मोब के लिए सामान्य नहीं था घर से घर तक जाना, फर्नीचर और सामान को नष्ट करना, जो कुछ भी चुन लेना और आदमी, महिला और बच्चों का क्रूरतापूर्ण शोषण करना। कुछ मामलों में सार्वजनिक सूचनाएं पोस्ट की गईं, जिनमें वह लोगों को बुलाया गया था जो मेथोडिस्ट के घरों की खिड़कियों को तोड़ने और लूटने में सहायता करना चाहते थे। मानवता के लिए जो एकमात्र अपराध था कि वह नाश के मार्ग से पापियों के पैरों को पवित्रता के मार्ग में मोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और हमने इतिहास के माध्यम से देखा है, हालांकि परमेश्वर के अनुयायियों को अक्सर सताने का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी सत्यता आगे बढ़ती है और रुकने की कोई संभावना नहीं होती। 50 से अधिक वर्षों तक
जॉन वेस्ली ने ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य निष्ठापूर्वक निभाया। 87 वर्ष की उम्र में उनके अनुयायियों की संख्या आधी मिलियन से अधिक लोगों की थी। इफिसियों 4:1-2 में हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि जिसके लिए तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चलो, सब नम्रता और मृदुता के साथ, दीर्घ शांति के साथ, प्रेम में एक दूसरे को सहन करते हुए। आज परमेश्वर हमें अपने शब्द के माध्यम से प्रकट की गई सत्य का अनुसरण करने के लिए बुला रहे हैं, जो हमें उनके प्रिय होने वाले तरीके में जीने में सहायता करती है। चलो अभी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपके वचन में उपलब्ध अद्भुत सलाह और शिक्षा के लिए, जो हमें समझाते हैं कि हम अनुग्रह से उद्धृत होते हैं, कि हम यीशु मसीह के रक्त द्वारा धार्मिक ठहराव प्राप्त करते हैं और हम पवित्र आत्मा के आवास से पवित्रित होते हैं। प्रभु, हमें नए से नए शिक्षाओं का अध्ययन करने के साथ साथ हर दिन सच्चे रूप में यीशु मसीह के अनुयायी बनने का तत्व सिखाने के लिए आशीर्वाद दें। ईश्वर के वचन के लिए धन्यवाद और उनके लिए भी धन्यवाद जिन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से धार्मिक जीवन जीने का रास्ता साफ किया है। यीशु के नाम में हम ये सब मांगते हैं। आमीन।